हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपने पिछला चैप्टर लेक्चर में देखा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर अब हमारा जो अगला चैप्टर है वो है हृदय, हार्ट। तो ये हम पढ़ेंगे। एक आपका बीच का छूट गया रक्त परिसंचरण, ठीक है। तो ये रक्त परिसंचरण हम हृदय को कंप्लीट करने के बाद आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड करता है हृदय पर। तो यदि आपको हृदय की पूरी संरचना और कार्यविधि आएगी तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा समझना, इसलिए हमने इसको बाद में पढ़ाने का निर्णय लिया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हृदय। हृदय एक कैसा है? हृदय जैसे ये हमारी हो गई बंद मुट्ठी, इस बंद मुट्ठी के आकार का हृदय होता है। मांसल पेशीय संरचना होती है हृदय। तो हृदय में हमें हृदय होता है 4 पार्ट का। जैसे हम बात करें, हम ये ले लेते हैं, ठीक है, ये हृदय, ठीक है। इस हृदय को हम 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा एक तरह का हृदय हो गया। तो ये हृदय आप अपनी बुक में देख लेना इसका सही चित्र। तो ये हो गया हृदय। ये जो 2 ऊपर वाले होते हैं इन्हें कहते हैं आलिंद, और जो नीचे वाले होते हैं इन्हें कहते हैं नीलय, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो आलिंद होते हैं, इस वाले आलिंद को कहते हैं बायां आलिंद। जिधर आपको पता है बायां और दायां आप डिसाइड कर लेना। तो ये होता है बायां आलिंद, और ये होता है दायां आलिंद, और नीचे वाला, ये जो नीचे वाले नीले होते हैं तो इसे कहते हैं दायां नीलय, और इसे कहते हैं बायां नीलय। तो हृदय के 4 पार्ट होते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीलय, बायां नीलय। तो हृदय इन 4 जो भाग हैं इनके द्वारा पंप करता है। हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और हृदय, एक छोटी सी बात बता दे कि हृदय हमारे शरीर का सबसे बेस्ट अंग है। हमारे शरीर का सबसे बेस्ट बीजी अंग कौन सा है? हृदय। वो हमेशा धड़कता रहता है। हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 72 बार हमारे शरीर में जो हृदय है वो धड़कता रहता है। आप अपनी चेस्ट पे यहाँ हाथ रखो, बाईं साइड हाथ रखो, हमारा हृदय बाईं साइड पे आ जाता है। बाईं साइड आप हाथ रखो, यहाँ पे आपको ऊपर नीचे होता हुआ महसूस होगा। तो ये क्या है? हमारा हृदय धड़क रहा है। हृदय हमारे शरीर में यहाँ बीच में नहीं पाया जाता, हमारा हृदय बाईं तरफ पाया जाता है। तो जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। हृदय के 4 पार्ट होते हैं, बायां आलिंद, दायां नीलय, दायां नीलय और बायां नीलय। ये एक बंद मुट्ठी के आकार की संरचना होती है। इसका मेन कार्य होता है वो हृदय को पंप करना होता है, अशुद्ध रक्त को ग्रहण करना और शुद्ध रक्त को हमारे शरीर तक पहुंचाना। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि रक्त, हमारे शरीर के अंदर रक्त कितना होता है? यह होता है हमारे शरीर में 5 लीटर। तो 5 लीटर रक्त होता है। तो 5 लीटर जो रक्त होता है उसको ये पंप करने का कार्य करता है, और ये क्रियाविधि लगातार 24/7 चलती रहती है। ये कभी भी रुकता नहीं है। सबसे बेस्ट अंग है हमारे शरीर का। तो अब जो आ गया हमारा दायां नीलय और दायां आलिंद। तो जो दायां नीलय और बायां नीलय और बायां आलिंद है, यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है जिसे कहते हैं द्विवल्नी कपाट। ये क्या करता है? बायां आलिंद और बायां नीलय के बीच में हृदय को पंप करने, हृदय को आने जाने का कार्य करता है। और जो दायां आलिंद और दायां नीलय होता है उसके बीच में एक कपाट पाया जाता है जिसे कहते हैं त्रिवलन कपाट। इसे द्विवलन कपाट, ये त्रिवलन कपाट। इसे द्विवलन और इसे त्रिवलन कपाट क्यों कहा जाता है? क्योंकि डबल लेयर का कपाट होता है, और ये होता है वो 3 लेयर का कपाट होता है। ये यहाँ पे एक छेद पाया जाता है, यहाँ पे एक छिद्र पाया जाता है, होल, जो यहाँ से हमारे रक्त को आने जाने के कार्य में कार्य करता है।
तो बायां अलिंद और बाएं नीले के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे कहते हैं द्विवलनी कपाट, और जो दायां अलिंद और दाएं नीले के बीच में जो कपाट पाया जाता है उसे कहते हैं द्विवलन कपाट। यह हमारे शरीर में हृदय की गति को सही, रुधिर जो गति होती है उसको सही बनाए रखने का कार्य करते हैं। अगला जो हमारा छोटा सा टॉपिक है वो हम पढ़ते हैं रक्त। रक्त को पहुंचाने के लिए दो नलिकाएं काम आती हैं। उन नलिकाओं को कहा जाता है धमनी और शिरा। तो जो धमनी होती है वो धमनी हमारे शरीर का क्या कार्य करती है, जो ऑक्सीजन युक्त रक्त, जो शुद्ध रक्त होता है हमारे शरीर में, उस रक्त को ऑक्सीजनित रक्त यानी कि जिसके अंदर O2 मिली हुई होती है, साफ O2 मिली हुई होती है, उस रक्त को हमारे शरीर से, हमारे हृदय से शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है धमनी नलिकाएं। धमनिकाएं क्या करती हैं, ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को, ऑक्सीजनित रक्त, या यहाँ पे आप लिख सकते हो शुद्ध रक्त को हमारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती है धमनियां। हृदय से ऑक्सीजनित रक्त को शरीर के अंदर पहुंचाने का कार्य करती है धमनिकाएं, उन्हें धमनियां कहते हैं। और जो शिराएं होती हैं वो विऑक्सीजनित रक्त यानी अशुद्ध रक्त को हमारे शरीर से हृदय में ले जाने का कार्य करती है। हृदय क्या करता है, उस विऑक्सीजनित रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देता है, उसको फिल्टर करने का कार्य करता है। तो जो शिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को शरीर से इकट्ठा करके हमारे हृदय में लेकर जाती है, और जो धमनियां होती हैं वो हृदय से पंप हुआ शुद्ध रक्त को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के अंदर फैलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है रक्त परिसंचरण तंत्र। हमको इसे पहले पढ़ना चाहिए था, आपकी बुक में पहले दे रखा है, लेकिन हमने इसको पहले नहीं पढ़ाया क्योंकि आपको जब तक हृदय की संरचना क्लियर नहीं होगी, ये वाला टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। तो अब देखते हैं, ये हमारा क्या है, हृदय। इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। 4 भाग होते हैं इसके। यहाँ पे नीचे ये हो गए आपके शरीर के अंग हो गए। अब शरीर के अंग और यहाँ पे ये पाए जाते हैं आपके फुफ्फुस, फेफड़े, लंग्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, आपको जैसे मैंने बताया था कि ये 4 पार्ट हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। ऊपर वाले होते हैं आलिंद, तो ये हो गया बायां आलिंद, बायां आलिंद। ये हो गए बायां निलय, ये हो गया दायां निलय। स्टूडेंट्स, ये चित्र वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में ऐसा का ऐसा पूछ लिया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे दाएं आलिंद व दाएं निलय के बीच एक कपाट पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, त्रिवलन कपाट। और यहाँ पे एक कपाट पाया जाता है बाएं निलय और बाएं आलिंद के बीच, इसको कहते हैं द्विवलन कपाट। ये कपाट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बाईं तरफ त्रिवलन पाया जाता है या दाईं तरफ त्रिवलन पाया जाता है, तो ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। तो जो शरीर के अंग होते हैं, अब हमारी प्रोसेस पूरी याद करते हैं। ये वाला पहले आप अपने माइंड में ऐसा का ऐसा बिठा लीजिए। अब जो हमारे शरीर के अंग हैं, अब इन शरीर के अंग से क्या होता है, हृदय हम यहाँ से रक्त जाता है और यहाँ पे जाके गिरता है, यहाँ पे गिरता है, ठीक है। शरीर के अंग से हृदय जाता है, जो अशुद्ध रक्त होता है वो जाता है और दाएं आलिंद के अंदर गिर जाता है। अब दाएं आलिंद के अंदर क्या होता है, जो त्रिवलन कपाट होता है उसकी सहायता से नीचे आ जाता है, कौन से में, दाएं नीले में आ जाता है। अब दाएं नीले से क्या होता है, यहाँ से ये फिर से जैसे ही हृदय पंप करेगा तो त्रिवलन कपाट इसको ऊपर नहीं जाने देगा। यहाँ पे एक नली होती है, उस नली से ये यहाँ पे चला जाता है। इस नली को क्या कहा जाता है, फुफ्फुसीय धमनी।
फुफ्फुसीय धमनी, ठीक है, इसको कहा जाता है फुफ्फुसीय धमनी। और जो नीचे होती है इसको कहा जाता है शिरा। फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिरा। जो फुफ्फुस है ये यहाँ से आएगा और यहाँ पे गिरेगा, ये रक्त किसमें गिरेगा, बाएं आलिंद में गिर जाएगा ये रक्त, और ये जिसकी सहायता से गिरता है उसे कहते हैं फुफ्फुसीय शिरा। फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं। फुफ्फुसीय शिरा में गिर जाएगा, फिर ये जो द्विवलन कपाट है इसकी सहायता से ये नीचे की तरफ गिरेगा, किसमें, बाएं नीले में गिरेगा, और बाएं नीले से ये रक्त शरीर के अंगों में चला जाएगा। इसे कहते हैं महाधमनी और इसे कहते हैं महाशिरा। तो ये हमारा पूरा जो चक्कर है वो आप अच्छे से बुक में देख लेना, इसका चित्र ये टेम्परेली बनाया। देखो दोबारा समझाते हैं। ये हमारा हो गया हृदय। हृदय के 4 पार्ट हो गए, बायां आलिंद, बायां निलय, दायां आलिंद और दायां निलय। बायां आलिंद और बायां निलय के बीच में कपाट पाया जाता है जिसे द्विवलन कपाट कहते हैं। दायां आलिंद और बायां निलय के बीच में कपाट पाया जाता है जिसे त्रिवलन कपाट कहते हैं। अब जो हमारे शरीर के अंग है, शरीर के अंग से एक अशुद्ध रक्त निकलेगा। अशुद्ध रक्त महाशिरा की सहायता से दायां आलिंद में गिर जाएगा। दाएं आलिंद से ये त्रिवलन कपाट की सहायता से नीचे दाएं नीले में आ जाएगा। अब दाएं नीले में जैसे ही रक्त हृदय इसको पंप करेगा, पंप करते ही ये फुफ्फुसीय धमनी की सहायता से फुफ्फुस में चला जाएगा। अब फुफ्फुस क्या करेगा, फुफ्फुसीय शिरा की सहायता से ये फिर से बाएं नीले में आ जाएगा। अब बाएं नीले में से द्विवलन कपाट की सहायता से यह इसमें आ जाएगा बाएं नीले में, और बाएं नीले की सहायता से, बाएं नीले से जैसे ये पंप होगा इसकी सहायता से ये महाधमनी की सहायता से शरीर के अंगों में पहुंच जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो रक्त है, रक्त परिसंचरण तंत्र था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला जो टॉपिक आएगा नेक्स्ट लेक्चर में वो आएगा उत्सर्जन तंत्र, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे किडनी, मूत्र नलिका, मूत्रवाहिनी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। और यदि आप यही वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले नए चैप्टर उत्सर्जन तंत्र के साथ। थैंक यू।